आज हम डिस्कस करने वाले क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में एनालिसिस ऑफ रेट्स में लेक्चर नंबर सेकंड जिसमें डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ रेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क। तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो एनालाइज करेंगे हम रेट्स को, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन हार्ड एंड ऑर्डिनरी सॉइल एंड फिलिंग विद ए कॉन्सेप्ट ऑफ लेड एंड लिफ्ट, ठीक है जी। तो लेड एंड लिफ्ट के अकॉर्डिंग हम क्या जो एनालिसिस को जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ रेट्स के अकॉर्डिंग जो एनालाइज करेंगे हम रेट्स को डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइटम्स ऑफ वर्क में एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, अगर एक्सकवेशन हम कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए उसको एनालाइज कैसे किया जाए रेट्स को, ठीक है जी। जब हमें लेबर मटेरियल जो गिवन रहे, ठीक है जी, जब हमें क्या हो लेबर चार्जेस और रेट्स ऑफ द मटेरियल एंड लेबर और कॉस्ट हमें क्या हो गिवन हो, तो हम जो रेट्स हैं उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क को, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए एक्सकवेट करने के लिए हमारे जो वर्क है तो एनालाइज है वर्क रेट्स का कैसे किया जा सकता है। अगर मान लीजिए मटेरियल एट अ साइट पे ही अगर हमारा मटेरियल है तो हमारे पास एक्सकवेशन के लिए, अगर सबसे पहले मैं बात करूं, अगर हमें गिवन रहती है कोई भी आइटम्स ऑफ वर्क जो है, लेबर हमें गिवन है, जब मटेरियल रेट्स ऑफ मटेरियल हमें गिवन है, मटेरियल कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं इजीली वे से एनालाइज कर सकते हैं रेट्स को डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट फॉर परसेंटेज क्यूबिक मीटर, ठीक है, इन परसेंटेज पर क्यूबिक मीटर, तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो यूनिट ऑफ पेमेंट जो है इनका, अगर मैं बात करूं यहां से यूनिट ऑफ पेमेंट, यूनिट ऑफ पेमेंट्स क्या रहेंगे इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। यूनिट ऑफ पेमेंट इन परसेंटेज क्यूबिक मीटर, परसेंटेज क्यूबिक मीटर में, और रेट्स को हम जो हम लिख सकते हैं कितनी रुपीस जो है वाइन, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं मटेरियल साइड फॉर परसेंटेज क्यूबिक मीटर, तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि एक्सकवेट कर रहे हैं हम, सबसे पहले फाउंडेशन के लिए एक्सकवेट करें तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमारे पास यूनिट ऑफ पेमेंट्स जो रुपीस आएंगे, जो रेट्स आएंगे वो रेट भी नहीं है, तो यानी कि हमारे पास ये नील आएगा, ठीक है। तो हम इसको एनालाइज पेमेंट्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। सेकंडली अगर मैं बात करूं, जब हम एक्सकवेट कर रहे हैं फॉर फाउंडेशन, तो एक्सकवेशन में हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर फॉर परसेंटेज क्यूबिक मीटर, यानी कि 10 स्क्वायर मीटर में क्यूबिक मीटर हमारा जो एरिया है, 10 क्यूबिक मीटर जो हमारे पास एरिया को के लिए हमारी जो लेबर की जरूरत है वो क्या है, मजदूर। अगर मान लीजिए मजदूर की जरूरत है हमें, मजदूर 3 नंबर ऑफ मजदूर जो हैं वो हमें चाहिए फॉर 10 क्यूबिक मीटर के लिए, ठीक है जी, तो एक्सकवेट करने के लिए। तो उनकी अगर मैं बात करूं वेजेस की, तो वेजेस अगर मैं मानता हूं 100 रुपीज पर डे है, 100 रुपीज पर डे है, तो हमारे पास 33, अगर मैं 33 नंबर ऑफ मजदूर जो हैं, 33 नंबर ऑफ मजदूर जो हैं उनकी जरूरत है, और उनकी एक की जो अगर मैं बात करूं पर डे का जो कॉस्ट है वो क्या है 100 पर डे, एक मजदूर का कितना है 100 रुपीज पर डे, ठीक है जी। तो 100 रुपीज पर डे अगर मैं मान के चलूं वेजेस हैं एक मजदूर का, तो 33 नंबर ऑफ मजदूर जो हैं वो हम यूज कर रहे हैं फॉर द एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन। तो इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी हुई, इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी हुई 33 नंबर ऑफ 100 पर डे, तो एक की जो एक मजदूर की जो कॉस्ट ऑफ कितनी है 100 रुपीज, तो कितना हुआ 33 100
3300 रुपीज हमारे पास मजदूर की कॉस्ट आ गई है। उसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं, अगर मैं बात करता हूँ सन्ड्रीज एंड टीपी और मैशंस, मजदूर की हमारे पास आई है, तो और लेबर की जरूरत क्या पड़ेगी, मैशंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैशन, मान लीजिए मैशन जो लगे हैं वो 1.5 नंबर ऑफ मैशंस लगे हैं, ठीक है जी। तो इनका जो रेट है 200 रुपीज पर डे है। तो अगर 200 रुपीज पर डे है एक मैशन का, तो 1.5 डेज लगे, इसमें नंबर ऑफ मैशंस लगे, तो इसमें हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई, यूनिट ऑफ पेमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट है 300 हुई। तो 200 एक है तो हाफ डे और लगा, तो उसमें क्या है हमारी कॉस्ट जो कितनी होगी 300 रुपीज आ गई मैशंस की, ठीक है। और उसके बाद में बात करूं टी एंड पी एंड सन्ड्रीज भी ऐड करते हैं फॉर एनालिसिस, क्योंकि ये स्टेप्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो टी एंड पी एंड सन्ड्रीज का भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सन्ड्रीज एंड टी एंड पी, यानी कि टूल्स एंड प्लांट्स को भी ऐड करेंगे। 3% ऑन लेबर, 3% ऑन लेबर, तो लेबर कॉस्ट का 3% जो है हम टी एंड पी और सन्ड्रीज में ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था 2.15 to 3% जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट का हम टी एंड पी और सन्ड्रीज ऐड करते हैं। तो लेबर कॉस्ट का अगर मैं बात करूं, टोटल जो लेबर कॉस्ट आएगी, हमारे जो लेबर कॉस्ट है उसका 3300 है और 3600 हमारे पास लेबर कॉस्ट आ रही है। तो उसका 3% हम क्या कर लेंगे, लेबर कॉस्ट हमारे पास कितनी आई है 3600, तो 3600 का हम क्या करेंगे 3%, लेबर कॉस्ट हमारी कितनी है, मैशंस और मजदूर 3300, 300 मैशंस का और मजदूर का 3300, हमारे पास 3600 लेबर कॉस्ट आ रही है। तो लेबर कॉस्ट का 3% हम इंक्लूड करेंगे टी एंड पी एज अ टी एंड पी एंड सन्ड्रीज, ठीक है। तो इसका हमारे पास कितना है 108 रुपए, तो 108 रुपए हम टी एंड पी एंड सन्ड्रीज का ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं हम अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क को। तो यहाँ से टोटल कर लीजिए, तो टोटल अमाउंट कितना होगा हमारे पास फॉर द एनालाइज, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 3708 रुपए, 3708 रुपए यहाँ से हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया है, ठीक है। तो अगर अब और क्या ऐड करना रहेगा हमारे पास, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी हमें ऐड करना होता है, इन्वॉल्व रहता है फॉर एनालाइज ऑफ द रेट्स फॉर द डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क। तो हम ऐड करेंगे 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम ऐड करेंगे 10%, किसका, इस अमाउंट का। तो 10% हम 3708 का 10% करेंगे, तो हमारे पास 370 रुपए आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की। तो 370 रुपीज हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है, ग्रैंड टोटल आएगा, वो कितना आएगा, तो ग्रैंड टोटल इस वर्क के लिए हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो कितना आ रहा है, वो एक्सक्यूट करेंगे जब हम फाउंडेशन के 10 स्क्वायर क्यूबिक मीटर 10 क्यूबिक मीटर को जब हम एक्सक्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, इसको ऐड करेंगे 3708 प्लस 370 करेंगे प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट करेंगे, तो हमारे पास 4078 रुपए, 4078 रुपए 4078 रुपीज क्या आ रहे हैं, टोटल रुपीज आ रहे हैं हमारे एक्सक्यूशन फॉर द फाउंडेशन। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं रेट्स को, ठीक है जी, डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क को, ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं अर्थ वर्क इन जो हम अर्थ वर्क करते हैं, अगर हम बात करें हार्ड एंड ऑर्डिनरी सॉइल फिलिंग विद द कांसेप्ट ऑफ आरसीसी वर्क के लिए, जस्टमेंट कंक्रीट के लिए, जस्टमेंट प्लास्टर के लिए हम जो वर्क है करते हैं, तो कैसे की जाएगी, हमारे जो एनालाइज किए जाएंगे रेट्स को, इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे के सारे स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं जब हम जो अर्थ फिलिंग, अगर मैं बात करूं एक्सक्वेशन, आरसीसी रूफ ट्रस, ब्रिक मैशनरी, सीमेंट मोर्टार, सीमेंट प्लास्टर, व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग, स्टोन मैशनरी, सीमेंट मोर्टार, तो अलग अलग डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के लिए अगर मैं अर्थ फिलिंग, अंडर फ्लोर या सीमेंट कंक्रीटिंग कर रहे हैं फाउंडेशन में, या अगर हम बात करें सीमेंट कंक्रीटिंग
कि अलग रेशियो यूज करें, लाइन कंक्रीटिंग कर रहे हैं फाउंडेशन में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स जो आरसीसी वर्क कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एनालिसिस है रेट्स की। उसके बाद मैं बात करता हूँ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी वर्क के लिए हम कैसे एनालाइज करेंगे रेट्स को, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में बात करता हूँ एनालिसिस ऑफ द रेट्स ऑफ द वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। तो सबसे पहले हमें एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, तो फाउंडेशन में एक्सकवेट करने के लिए हमारी जो एनालिसिस है रेट्स की एनालाइज कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आरसीसी वर्क के लिए, आरसीसी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी कि आरसीसी वर्क हम करेंगे। अगर हम आरसीसी वर्क की जो रेशो लेके चल रहे हैं 1:2:4 लेके चल रहे हैं, 1:2:4, ठीक है जी। तो 1:4 रेशो हम यूज कर रहे हैं फॉर आरसीसी वर्क, ठीक है। तो इसके लिए हम जो एनालाइज करेंगे रेट्स को कैसे किया जा सकता है, फिर बहुत सारी जो स्टेप्स हैं इन्वॉल्व रहेंगे फॉर एनालाइजिंग द रेट्स ऑफ आरसीसी वर्क, ठीक है जी। तो आरसीसी वर्क के लिए सबसे पहले मैं मटेरियल की बात करता हूं। तो मटेरियल अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर को लेके चलता हूं, अगर क्योंकि अलग अलग मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओनली यूज करूंगा आरसीसी वर्क के लिए 1 क्यूबिक मीटर पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मटेरियल सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल एट साइट फॉर 1 क्यूबिक मीटर, एट साइट फॉर 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहेगी, तो सीमेंट बैग्स की जरूरत कितनी रहेगी, हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर्स में हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल को। तो मटेरियल की क्वांटिटीज को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कैसे जो हमारी जो क्वांटिटी है मटेरियल की कैलकुलेट की जाती है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी, मान लीजिए सीमेंट है, तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास है 1 क्यूबिक मीटर के लिए 6.34 बैग्स, 6.34 बैग्स की जरूरत है। तो जिसका रेट है, क्योंकि ये रेट भी मेंशन होंगे, जो रेट ऑफ मटेरियल है वो गिवन रहेगा जब हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं रेट्स को डिफरेंट आइटम्स के लिए। जब हम आरसीसी के लिए तो 190 रुपीज पर बैग जो है रेट है, पर बैग का जो है रेट रहेगा। तो हमारे पास 6.34 बैग्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहां से मैं यूनिट ऑफ पेमेंट्स की सोचता हूं, यूनिट ऑफ पेमेंट्स इन परसेंटेज क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो हमारे यूनिट ऑफ पेमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो रुपीस है वो कितने आने वाले हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। देखिए सबसे पहले सीमेंट जो है 6.24 की रिक्वायरमेंट रहेगी और सैंड की जरूरत रहेगी। मान लीजिए सैंड 1 क्यूबिक मीटर के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सैंड की जो रिक्वायरमेंट है 0.44 क्यूबिक मीटर की जो क्वांटिटी है की रिक्वायरमेंट रहेगी, और सैंड का जो रेट है 400 पर क्यूबिक मीटर है, 400 पर क्यूबिक मीटर। तो ये रेट्स हमारे जो है गिवन रहेंगे। और अगर मैं शिंगल्स यूज कर रहा हूं तो शिंगल्स फॉर 1 क्यूबिक मीटर यूज हम कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं शिंगल्स को फॉर 1 क्यूबिक मीटर। हम लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो 0.88 क्यूबिक मीटर की जरूरत रहेगी और रेट जो है क्यूबिक मीटर का शिंगल्स का 600 रहता है, 600 पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से हम मटेरियल कॉस्ट हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं फॉर 1 क्यूबिक मीटर। तो सबसे पहले मैं सीमेंट की बात करता हूँ, तो सीमेंट 190 पर बैग रेट्स है हमारे पास और 6.34 बैग्स हमारे जरूरत है। तो 6.34 के लिए हमारे पास जो मटेरियल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 1204.60, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
और उसके बाद सैंड की जो है, सैंड हमारे पास 400 पर क्यूबिक मीटर, हमारे पास 0.44 क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट है 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल के लिए, मटेरियल की रिक्वायरमेंट है साइड पे। तो 176 रुपए इसके है, 176 रुपीज इसके सैंड की और शिंगल्स की कॉस्ट आएगी, वो कितनी आएगी 528 रुपीज, ठीक है। शिंगल्स की एनालाइज कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये मटेरियल को, ठीक है। इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं रिइंफोर्समेंट की बात करता हूं, तो रिइंफोर्समेंट भी एक मटेरियल है। रिइंफोर्समेंट अगर यहाँ पे क्योंकि आरसीसी वर्क है, तो आरसीसी वर्क में रिइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी, सरिया की जरूरत पड़ेगी, स्टील की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो स्टील की जरूरत है 1.17 क्विंटल की जरूरत है, और 1.17 क्विंटल जब यूज करें और इसका जो रेट है 2500 पर क्विंटल रहता है, 2500 पर क्विंटल रेट रहेगा। और स्टील को हम यहां से क्या कर सकते हैं, स्टील का जो जितना हमारे रिइंफोर्समेंट हम यूज कर रहे हैं 1.17 क्विंटल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से जो 1 क्यूबिक मीटर के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉस्ट एनालाइज कर सकते हैं। तो 2925 रुपए किसके आ गए हमारे पास, 2925 यानी कि 2925 रुपीज हमारे किसके आए हैं, स्टील के। तो इस तरह से हम यूनिट्स ऑफ पेमेंट्स को देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ शटरिंग की, तो शटरिंग कॉस्ट भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, लमसम हम इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ शटरिंग। क्योंकि हम आरसीसी वर्क पे काम कर रहे हैं, तो आरसीसी वर्क के लिए हमने क्या करना है, एनालाइज करना है। तो कॉस्ट ऑफ शटरिंग लमसम कर रहे हैं, तो लमसम अगर कॉस्ट ऑफ शटरिंग की जो अगर मैं बात करूं 300 रुपीज क्या है कॉस्ट आ रही है, तो 300 रुपीज कॉस्ट आ रही है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट जो है मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी जब हम ये कॉस्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी आ गई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हम ये सारे मटेरियल कॉस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ रहा है 5133.60 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारे पास 5133 रुपीज जो आ रहे हैं, ये मटेरियल कॉस्ट आ रही है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकेंडली मैं डिस्कस करूंगा, या नोट कर सकते हैं ये जितने भी हमने मटेरियल यूज किए हैं, सीमेंट, सैंड, शिंगल्स, रिइंफोर्समेंट और कॉस्ट जो हमने एनालाइज की है मटेरियल्स की, मटेरियल पर एट साइड 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो मटेरियल की कॉस्ट आई है वो कितनी आई हमारे पास 5133.60 रुपीज, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकेंडली लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट को भी इंक्लूड करना होगा। तो लेबर फॉर 10 क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लेबर कर रहा हूं, जो लेबर की कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे 1 क्यूबिक मीटर के लिए। लेबर कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए लेबर कॉस्ट जो है एनालाइज करेंगे, तो मैशन की जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैशंस कितने की जरूरत पड़ेगी ये इंपॉर्टेंट है। तो लेबर कॉस्ट को एनालाइज कर लेते हैं, तो ये हमने कौन सी कॉस्ट एनालाइज की है, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए मैशन फॉर लेइंग द कंक्रीट, मैशंस की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, मैशंस फॉर लेइंग द कंक्रीट, तो कंक्रीट को लेइंग करने के लिए मैशंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 2.5 अगर मैशंस लगे हैं हमारे पास और जिनका रेट क्या है 200 रुपीज है पर डे, ठीक है जी। तो 200 रुपीज पर डे हमारे पास क्या है रेट्स है मैशन का। तो इसकी कॉस्ट जो है कितनी आएगी, अगर हम लेबर कॉस्ट पर एनालाइज कर रहे हैं तो मैशंस के अगर 2.5 मैशंस लगे हैं और एक दिन का 200 रुपीज कॉस्ट है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर कॉस्ट 500 रुपीज, 500, ठीक है। उसके बाद और जो लेबर की जरूरत पड़ेगी फॉर आरसीसी वर्क, मजदूर फॉर मिक्सिंग द मोटर एंड शिंगल्स, तो मजदूर की जरूरत पड़ेगी, मजदूर
for mixing the मोर्टार को मिक्स करने के लिए और एंड शिंगल्स एंड कैरिंग द मोर्टार एट साइट, तो साइट पे कैरिंग करने के लिए और मोर्टार को मिक्स करने के लिए और शिंगल्स को मिक्स करने के लिए और कैरी करने के लिए मोर्टार को हमें जरूरत पड़ेगी लेबर की, मजदूर की। मोर्टार एंड शिंगल्स एंड कैरिंग द मोर्टार एट साइट, साइट पे। तो हमारे पास टोटल मजदूर की जरूरत क्या है, कितने नंबर ऑफ मजदूर हमें चाहिए, 40 नंबर ऑफ मजदूर चाहिए और एक मजदूर की जो पर डे की कॉस्ट है वो 100 रुपीज मान लीजिए, तो 40 नंबर ऑफ मजदूर चाहिए हमें और 40 नंबर ऑफ मजदूर हमारे लगे। तो इस काम के लिए आरसीसी वर्क के लिए तो एक दिन का कॉस्ट है वो क्या है, 100 रुपीज पर डे है, ठीक है जी। तो 100 रुपीज पर डे कॉस्ट है एक मजदूर की। तो टोटल जो कॉस्ट है मजदूर की वो कितनी रहेगी, 4000। इसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे 100 into 40, तो 4000 आ जाएगी कॉस्ट ऑफ लेबर। उसके बाद मैं बात करता हूँ ब्लैक स्मिथ की। तो ब्लैक स्मिथ की जरूरत पड़ेगी फॉर बेंडिंग एंड बाइंडिंग द बार्स। तो ब्लैक स्मिथ का काम जो है, ब्लैक स्मिथ फॉर आरसीसी वर्क, बाइंडिंग और बेंडिंग, स्टील को बाइंडिंग और बेंडिंग करने के लिए, ठीक है जी, तो जरूरत पड़ेगी। तो ब्लैक स्मिथ का जो हमारे पास अगर मान लीजिए 4 ब्लैक स्मिथ की जो है जरूरत है, तो हमारे पास इस काम के लिए तो एक का जो ब्लैक स्मिथ का अगर मैं बात करता हूँ जो रेट है वो 200 पर डे है, 200 पर डे। ये हम आरसीसी वर्क के लिए करें तो 200 पर डे के लिए हमारे पास 4 नंबर ऑफ जो ब्लैक स्मिथ है उनकी जरूरत पड़ी, तो 800 रुपए किसका खर्चा है हमारे पास, ब्लैक स्मिथ का, ठीक है। उसके बाद कारपेंटर्स की जरूरत है, कारपेंटर, तो कारपेंटर्स की भी जरूरत पड़ेगी फॉर आरसीसी वर्क। तो कारपेंटर्स जो है प्रिपेयरिंग द सेंटरिंग एंड शटरिंग, तो सेंटरिंग और शटरिंग के काम के लिए हमें कारपेंटर की जरूरत पड़ती है। तो कारपेंटर अगर मान लीजिए 4 नंबर ऑफ कारपेंटर्स की जो है जरूरत पड़ेगी और इनकी जो कॉस्ट है पर डे की 400 पर डे है, तो 400 पर डे है हमारे पास कारपेंटर की। और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी कारपेंटर की कितने की, 1600, ठीक है जी, सॉरी यहाँ से 400 पर डे है, ठीक है जी। तो 400 पर डे के अकॉर्डिंग ओके, कारपेंटर की जो रेट्स हैं वो 200 पर डे है, तो यहाँ से भी इसका भी जो रेट है वो 800 रहेगा, ठीक है। कॉस्ट आ जाएगी 800 रुपीज। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो कारपेंटर है, बिस्ट है, सन्ड्रीज है, उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो जो कारपेंटर है हमारे पास 400 है, 200 आ गया। उसके बाद मैं बिस्टी की बात करता हूँ, बिस्टी की जरूरत पड़ेगी। बिजली की जो कॉस्ट है, अगर मान लीजिए आरसीसी वर्क के लिए 5 नंबर ऑफ बिजली की जरूरत रहेगी और इनका जो रेट है, जो बैजेस का पर डे रेट है 120 पर डे, 120 रुपीज पर डे जो है इनकी जो कॉस्ट है बिजली की, तो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो 600 रुपीज इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, 600 रुपीज बिजली की। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सन्ड्रीज एंड टी एंड पी को ऐड कर सकते हैं, टी एंड पी एंड सन्ड्रीज, ठीक है जी। तो टी एंड पी एंड सन्ड्रीज का जो खर्चा है वो कितना रहता है, जो हमारी कॉस्ट है उसका टी एंड पी का जो खर्चा है 3% ऑन लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट जो है, एक हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, यहाँ तक हमारी जो लेबर कॉस्ट है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से 6,700 आ रही है, तो 6700 पे हमारा जो टी एंड पी है वो कितना है, 3% है ऑन लेबर कॉस्ट। टी एंड पी 3% ऑन लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट पे हमारा 3% रहेगा। 3% 67 को 3% हमारे पास लेबर कॉस्ट का जो 3% आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 201 रुपए। 201 रुपए हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेबर कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 1 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 1 क्यूबिक मीटर कितनी आ गई हमारे पास, 6700 प्लस 201 करेंगे टी एंड पी का, और तो हमारे पास आता है 6901 रुपए। 6901 रुपीज हमारे पास क्या आ गई है,
कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ लेबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10 क्यूबिक मीटर की। ये मैंने क्या किया, 10 क्यूबिक मीटर के लिए क्या किया है, लेबर कॉस्ट फॉर 10 क्यूबिक मीटर मैंने कैलकुलेट किया। तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए मैंने कैलकुलेट किया है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 1 क्यूबिक मीटर निकालता हूं, ठीक है, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमारे पास जो लेबर कॉस्ट आएगी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी कितनी है, फॉर 10 क्यूबिक मीटर। तो अगर मैं लेबर कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर कैलकुलेट करता हूं, 1 क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेट करता हूं लेबर कॉस्ट, तो हमारे पास कितना आएगी, टोटल हमारे पास लेबर कॉस्ट कितनी आई है 10 क्यूबिक मीटर के लिए 6901 रुपए। और 10 क्यूबिक 1 क्यूबिक मीटर के लिए बाय 10 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 क्यूबिक मीटर के लिए आ जाएगी। तो 690.1 रुपीस हमारे पास क्या है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए लेबर कॉस्ट है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रखनी है। तो सारी की सारी जो हमने ये डिस्कस किया है लेबर कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर, या ध्यान से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमारी जो लेबर कॉस्ट निकल के आई है वो क्या रहेगी, इक्वल टू 690.10 रुपीज जो लेबर कॉस्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ऐड करेंगे हम लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट के बाद हम नेक्स्ट जो है ऐड करेंगे 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम 10% ऐड करते हैं टोटल कॉस्ट का। तो हमारे पास जो 10% है कॉस्ट का, अगर 10% करते हैं यहाँ से तो इसको टोटल करेंगे, इस टोटल कॉस्ट जो लेबर और हमारे पास कॉस्ट है इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 5,823 रुपीज आ रहा है हमारे पास लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट हमारा मटेरियल और लेबर कॉस्ट आया है इस पे हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्या यूज करेंगे, 10% इसका। तो 10% इसका जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, 5.3 है, 7 है, इसका 582.37 क्या है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया है, ऐड करेंगे 10%। तो इसमें टोटल कॉस्ट में 10% हमने कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड किया, तो ग्रैंड टोटल हमारे पास कितना आया है, 6,400 7 रुपीज 6.07 टोटल रुपीज आगे हैं फॉर आरसीसी वर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं टोटल जो पर क्यूबिक मीटर के लिए हमारे पास कॉस्ट आई है, एनालाइज किया है हमने रेट्स को, 6406 रुपए आई है। ठीक है जी।